हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का इक्वेशन जो है थर्मोडाइनमिक में से। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, A to D is an endothermic reaction occurring in 3-step elementary। मतलब हमें यहाँ पे A to D रिएक्शन दी हुई है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग 3 स्टेप दिए हुए हैं। अब A to B है, उसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर B to C है, उसमें डेल्टा H मतलब एंथल की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर है C to D, तो उसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे अलग अलग 3 रिएक्शन दी हुई है, उसमें से हमें ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो देखना है। Which of the following graphs between potential energy y-axis versus reaction coordinate x-axis correctly represent the reaction profile of A to D? अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो उसमें A to D है, मतलब A की एनर्जी होगी वो D से कैसी होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ पे, मतलब D की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखते हैं A to B। तो A to B वो भी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें भी क्या होगा, जो A की वैल्यू है वो B की वैल्यू से कम होगी, मतलब B की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखते हैं B to C। तो जो B to C है उसमें डेल्टा H मतलब क्या है, एंथैल्पी है वो नेगेटिव है, मतलब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसमें B to C होता है, तो C की वैल्यू क्या होगी, कंपैरिजन टू B कम होगी। अब देखते हैं C to D। तो C to D, तो इसमें भी डेल्टा H नेगेटिव है, तो इसमें भी कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें भी C to D मतलब D की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं कौन से ग्राफ में क्या आता है, ठीक है। अब जैसे A है ग्राफ, तो उसमें देखो ये A है, A की वैल्यू क्या हो गई, सबसे कम है। फिर देखते हैं कंपैरिजन टू B। तो B की जो वैल्यू है वो कैसी है, A से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं ये C। तो C की जो वैल्यू है वो क्या है, B से थोड़ी नीचे है, मतलब B से थोड़ी कम है C की वैल्यू। फिर देखते हैं D। तो D में भी क्या है, C से थोड़ा वो नीचे है, मतलब D की वैल्यू भी कैसी है, कम है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट है, कि इसमें ये सारी जो कंडीशन है वो फॉलो होती है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 2। तो ग्राफ नंबर 2 में क्या है, ये जो A है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। फिर जो B है उसकी वैल्यू कंपैरिजन टू A कैसी है, ज़्यादा है। फिर देखते हैं C। तो C का भी क्या है, कंपैरिजन टू C की वैल्यू B की कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो D की वैल्यू है वो C से भी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है, तो ये वाली जो ग्राफ होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला ग्राफ। तो थर्ड में क्या है, सिमिलर A की जो वैल्यू है वो कम है, फिर B की जो वैल्यू है वो A से B की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कंपैरिजन सही है। फिर देखते हैं C। तो C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, B से भी कम होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे फॉलो नहीं करता, तो ये वाला ग्राफ होगा वो नहीं आएगा। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 4। तो ग्राफ नंबर 4 में क्या होता है, इसमें भी सिमिलर A की वैल्यू कम है, तो वो सही होगा। फिर B की वैल्यू, फिर देखो यहाँ पे B की वैल्यू जो क्या है, A की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।